हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कोई भी पार्टी मजहब के नाम पर जीत नहीं सकती। तेलंगाना में 105 हल्कों में कामयाबी हासिल करने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का दावा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव ने आइंदा इलेक्शन में भी रियासत में तीसरी मियाद के लिए इख्तियार हासिल करने का दावा करते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी 95 से 105 हल्कों में कामयाबी हासिल करेगी। तेलंगाना भवन में पार्टी के अरकान असम्बली, काउंसिल और अरकान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि तमाम सर्वे हमारे हक में है। अगर हर रुकन असम्बली सख्त मेहनत करते हैं तो ऐसी सूरत में हर एक रुकन असम्बली 50,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि कोई पार्टी मजहब और जात पात की बुनियाद पर जीत नहीं सकती। तेलंगाना में उनकी हुकूमत तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ मसावी सुलूक कर रही है। यही हमारी कामयाबी का राज है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना पर बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की साजिश का इल्जाम, तमाम हिंदुओं से मुत्तहिद होने बंडी संजय की अपील। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव पर तेलंगाना में बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की साजिश का इल्जाम लगाया है। उन्होंने हैदराबाद के नागुल में मुनक्किदा बीजेपी ओबीसी कन्वेंशन में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि केसीआर बजरंग दल पर पाबंदी लगाने के मामले में कांग्रेस से मुसाबिकत कर रहे हैं। बंडी संजय के मुताबिक बजरंग दल ने किसी को उकसाया नहीं है, बल्कि बजरंग दल हिंदू धर्म के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश कर रहा है। बंडी संजय ने तमाम हिंदुओं से चंद्रशेखर राव की इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद होने की अपील की। मक्का मस्जिद बम धमाकों की आज 16वीं बरसी। तारीखी मक्का मस्जिद में हिंदू दहशतगर्दों के हाथों किए गए बम धमाके की 16वीं बरसी के मौके पर पुलिस की जानिब से पुराने शहर में सिक्योरिटी के वसी तरह इंतजाम किए गए। 18 मई साल 2007 को मक्का मस्जिद में जुमे के मौके पर ताकतवर बम धमाके हुए थे, जिसमें 9 मुसल्लियान जामहक और 60 अफराद जख्मी हुए थे। हालांकि इस केस की तहकीकात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI और बाद में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने की थी और इस केस में कई RSS के सरगर्म कारकुन बशमूल स्वामी असीमानंद को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इस्तगासा की जानिब से कमजोर शवाहिद पेश करने पर इन्हें NIA की खुसूसी अदालत ने 16 अप्रैल 2018 को बरी कर दिया था। NIA ने ज़ेली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करने से गुरेज किया, जिसके नतीजे में महलूकीन के अरकान खानदान ने तेलंगाना हाईकोर्ट में रिट दरख्वास्त दाखिल की। धमाका और इस दौरान पेश आई पुलिस फायरिंग में मुसल्लियों की हलाकत की तहकीकात के लिए कायम किए गए जस्टिस भास्कर राव कमीशन की जानिब से आंध्र प्रदेश हुकूमत को रिपोर्ट पेश किए जाने के बावजूद भी इस रिपोर्ट को अब तक आम नहीं किया गया है, जिससे अवाम में तशवीश पाई जाती है। आम को पकाने के लिए ममनुआ केमिकल्स का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम ने कच्चे आम को पकाने के लिए ममनुआ कैल्शियम कार्बाइड और एथिलीन पाउडर का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान इस सिलसिले में 9 मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस को बावसूख ज़राए से इत्तला मिली थी कि बाज़ ताजरीन कच्चे आम को पकाने के लिए नुकसान पहुँचाने वाले केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आम को जल्द जल्द पकाया जा सके। पुलिस ने माधवपुर जोन में 3, राजेंद्र नगर में 2, बालानगर जोन में 2 और मेडचल जोन में 4 मुकदमा दर्ज किए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस तरह से पकाए गए आमों का इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन को अखराजात के लिए 2 करोड़ रुपए की रकम मंजूर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन के साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि आने वाले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर तेलंगाना समेत हिंदुस्तान के नाम को एक बार फिर पूरी दुनिया में रोशन करें। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत निखत जरीन को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी, जिन्होंने पहले ही कई आलमी मुकाबलों में कामयाबी हासिल की। निखत जरीन ने जुमेरात को सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि आने वाले ओलंपिक गेम्स में शिरकत के लिए ट्रेनिंग, कोचिंग, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के अखराजात रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मुताल्लिका अखराजात के लिए चीफ मिनिस्टर ने 2 करोड़ रुपए का ऐलान किया। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को इक़दाम करने की हिदायत दी। गच्चीबौली जंक्शन तक कोंडापुर सड़क 3 महीने के लिए बंद। साइबराबाद हुदूद IT कॉरिडोर में फ्लाईओवर की तामीर का आगाज हो चुका है और इस खुसूस में 3 महीने के लिए गच्चीबौली जंक्शन तक कोंडापुर सड़क को बंद कर दिया गया। साइबराबाद पुलिस ओहदेदारों ने आज फ्लाईओवर की तामीर के कामों का जायजा लिया और मुतबादिल सड़क के इंतजाम की निगरानी की। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक साइबराबाद मिस्टर नारायण नायक ने बताया कि शहरियों की सहूलत के लिए सड़क को बंद कर दिया गया है ताकि तामीराती कामों में कोई रुकावट पेश न आए और जल्द तामीराती कामों को अंजाम दिया जा सके और शहरियों की हिफाजत और सलामती के लिए ये इक़दाम किया गया है। उन्होंने बताया कि 2-3 महीने शहरियों को मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन आइंदा 100 साल तक इस इलाके में ट्रैफिक मसले से राहत हासिल होगी। उन्होंने गच्चीबौली ता आइकिया स्टोर और गच्चीबौली ता रेडसन होटल ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करने की अपील की है। RTC गरुड़ा बसों के टिकटों की शरह में कमी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने लॉन्च ऑफर के हिस्से के तौर पर गरुड़ा इलेक्ट्रिक बसों के किरायों में कमी का ऐलान किया है। ये बसें हैदराबाद तक विजयवाड़ा चलाई जा रही हैं। 1 महीने तक के लिए टिकट्स में कमी का ऐलान किया गया है। जुमेरात से गरुड़ा बस टिकट मियाँपुर तक विजयवाड़ा, जिसकी कीमत 830 रुपये थी, इसको कम करते हुए ऑफर के दिनों में 750 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह MGBS तक विजयवाड़ा बस टिकट का किराया जो 780 रुपये था अब 710 रुपये होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर RTC VC सज्जनान ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो इससे इस्तेफादा करें।
तालीम में पीछे रहने वाले सरकारी स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल क्लासेस। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि तालीम में पीछे रहने वाले सरकारी स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल क्लासेस का एहतमाम किया जाएगा। ये क्लासेस स्कूल्स के साबिक़ा तलबा, मुकामी नौजवानों और गैर सरकारी तंजीमों पर मुश्तमिल वॉलंटियर्स देंगे। महेश्वरम हल्के में इस नए कदम का आगाज़ किया गया है। इसकी तौसीह रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल और यादाद्री भोंगी रजला में भी की जाएगी। सबिता इंदिरा रेड्डी ने महेश्वरम हल्के के मंडल परिषद दफ्तर में इस नए कदम के सिलसिले में जायजा इजलास के दौरान ये बात कही। इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर तालीम में पीछे रहने वाले फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक के तलबा की निशानदही मुकामी अवामी नुमाइंदों की तरफ से की जाएगी और जारिया गरमाई तातीलात से ही मुकामी स्कूल्स में इनके लिए क्लासेस का एहतमाम किया जाएगा। तलबा बिलखुसूस प्राइमरी क्लासेस के तलबा की तालीम कोविड की वबा की वजह से मुतासिर हुई। चूँकि तालीमी इदारे बंद थे और क्लासेस वबा के दौरान ऑनलाइन डिजिटल तरीके के मुताबिक मुनक्किद की गई, तलबा को बगैर किसी मुनासिब जायजे के अगली जमात में प्रोमोट किया गया, जिससे तालीम की सतह पर असर पड़ा। 94 पुलिस इंस्पेक्टर्स के अचानक तबादले। शहर हैदराबाद में अचानक बड़े पैमाने पर पुलिस इंस्पेक्टर्स के तबादले कर दिए गए। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने 94 इंस्पेक्टर्स के तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। जावेद मोहम्मद अब्दुल को इंस्पेक्टर चंद्रान गुट्टा मुकर्रर किया गया है। हफीजुद्दीन मोहम्मद को इंस्पेक्टर पुलिस ट्रैफिक काचीगुड़ा, मुजीबुर रहमान शेख को इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन लंगर हाउस मुकर्रर किया गया। मुनव्वर शरीफ को इंस्पेक्टर पुलिस वुमेन पुलिस स्टेशन साउथ वेस्ट मुकर्रर किया गया है। रियासत तेलंगाना की यौम तासीस 8 जून से फिश फूड फेस्टिवल। रियासत के 10वें यौम तासीस के हिस्से के तौर पर महकमा सबकियात ने रियासत भर में 8 जून से 3 रोज़ा फिश फूड फेस्टिवल के अहतमाम का फैसला किया है। रियासत के तमाम जिले मुस्तक़िरों में इस फिश फूड फेस्टिवल का अहतमाम किया जाएगा। इस दौरान 20 से 30 अक़साम के फिश डिश के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर वज़ीर अफ़ज़ाइश व मवेशियाँ श्रीनिवास यादव ने सेक्रेटेरिएट में मुतल्लिक़ अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए 8 जून को मिरक के मौके पर मादनी गौड़ ख़ानदान की जानिब से मछली में खिलाई जाने वाली दवा और फिश फूड फेस्टिवल के इंतजाम का जायजा लिया। इस जायजा इजलास के दौरान वजीर मौसूफ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बड़े पैमाने पर फिश फूड फेस्टिवल मनाने की हिदायत दी है। मुताल्लिक़ अज़ला के वज़रा और अरकान असेंबली को इस फेस्टिवल के लिए मदऊ किया जाए। अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि इस फिश फूड फेस्टिवल को कामयाब बनाने के लिए वसी तर इंतजाम किए जाएँ। नीट की तरह इंजीनियरिंग के एडमिशन्स के लिए कौमी सतह का एंट्रेंस। मुस्तकबिल में एमसेट का इनेकाद रियासतों के इख्तियारात में रहने का इम्कान नहीं। मरकजी हुकूमत नीट की तरह कौमी सतह पर तमाम रियासतों में इंजीनियरिंग के एडमिशन्स का अमल एक ही इम्तिहान के साथ इनेकाद करने का इरादा रखती है। इस तजवीज़ का मुसव्वदा मरकजी वज़ारत तालीम ने मुल्क के तमाम रियासतों को रवाना किया है, जिस पर कई रियासतों ने इत्तफाक करते हुए मंजूरी देने की तिलत वसूल हुई हैं। इस मसले पर मज़ीद शऊर बेदारी के लिए मरकज़ की जानिब से एक सेमिनार का भी इनेकाद करने की तैयारियाँ की जा रही हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री PG एडमिशन्स के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET का तजर्बा कामयाब रहा, जिसके बाद कौमी सतह पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के इनेकाद पर मरकजी हुकूमत अपनी तवज्जो मरकूज कर चुकी है। तेलंगाना का नया सेक्रेटेरिएट मुकम्मल तौर पर डिजिटल होगा। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के लिए ज़बरदस्त हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसे चारों तरफ से खूबसूरती से सजाया गया है। इस सिलसिले में 300 CCTV कैमरों की निगरानी में डिजिटल पास जारी करने का मंसूबा बनाया गया है। ज़ायरीन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के साथ डिजिटल पास दस्तियाब कराए जाएंगे। हिफाजती इंतजाम इसलिए किए जा रहे हैं कि सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने के बाद उठाए गए हर कदम को देखा जाए। फिलहाल सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने वाले ज़ायरीन को दस्ती पासों की जगह डिजिटल पास दस्तियाब कराने की कोशिश की जा रही है। QR कोड वाले पास एक खास तरीके से तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन इन पासेस की खासियत यह है कि जिनको ये पास मिलते हैं उन्हें अंदर जाने के बाद जहां चाहे जाने की इजाज़त नहीं होती। इसका मतलब यह है कि हम जिस महकमा के अफसरान से मिलने जा रहे हैं इससे मुताल्लिक़ पासेस लेने होंगे। मिसाल के तौर पर जो शख्स IT डिपार्टमेंट के दफ्तर जाने के लिए डिजिटल पास हासिल करता है वो सिर्फ उसी दफ्तर में जा सकेगा। अगर आप दूसरे दफातर से दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो दरवाजे नहीं खुलेंगे, जिसके लिए अलग से पासेस लेने होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रहा है। उपल स्टेडियम में बार कोड के साथ छेड़छाड़ और जाली टिकट बनाने का वाक़या सामने आया। इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस तरह की जालसाजी को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन पासेस के जरिए जो शख्स आया वो दोबारा आए तो पुराने रिकॉर्ड की बुनियाद पर जो पहले आए थे वो मालूम हो जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी दस्तियाब होगी। एक शख्स ने कितने दफातर का दौरा किया इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। सेक्रेटेरिएट में तमाम महकमों में काम करने वाले तकरीबन 2000 मुलाजिमीन को खुसूसी पासेस दिए जाएंगे। इनको पासेस डायरेक्टर HVOD सेक्शन ऑफिसर के मुख्तलिफ मुलाजिमतों के मुताबिक तकसीम किए जाएंगे। मुलाजिम के ओहदे की सतह के लिहाज से हर सतह के मुलाजिम के लिए रंगीन पास जारी करने का मंसूबा है। इंदिरा गांधी जू पार्क में जिराफ की मौत। इंदिरा गांधी ज़ूलॉजिकल पार्क विशाखापट्टनम में एक जिराफ की मौत हो गई। इस मादा जिराफ का नाम मई था। इसकी उम्र 10 साल की थी। इसको मलेशिया के जू से साल 2013 में इंदिरा गांधी ज़ूलॉजिकल पार्क लाया गया था। उस वक्त इसकी उम्र 4 महीने की थी। गुज़िश्ता 3 महीने से इसका इलाज किया जा रहा था। इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहा गया है कि निमोनिया और दीगर पेचीदगियों की वजह से इसकी मौत हुई। जू हुक्काम ने कहा कि उमूमन जिराफ की औसतन उम्र 20 से 25 साल होती है।
सिद्धरामैया कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, कांग्रेस का बाकायदा ऐलान। कांग्रेस पार्टी ने काफी गौर खौज के बाद जुमेरात को बाकायदा तौर पर सिद्धरामैया को कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान किया। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने ऐलान किया कि डीके शिवकुमार वाहिद डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे और कर्नाटका कांग्रेस के सरबराह के तौर पर जारी रहेंगे। सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार 20 मई को दोपहर 12:30 बजे बितरतीब चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेंगे। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के इंतखाब में कांग्रेस क़यादत को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, जहां 2 ताकतवर उम्मीदवारों में चीफ मिनिस्टर के नाम को खतियत देने में 5 दिन तक मुशाविरत करनी पड़ी। गूगल का बड़ा एक्शन बंद करने जा रहा है इन यूजर्स का जीमेल अकाउंट। गूगल ने एक ऐसी अहम अपडेट से मुतारिफ कराया है जिसकी वजह से सारिफिन को होशियार रहने की जरूरत है। मालूम हुआ है कि गूगल ऐसे अकाउंट्स को हटा देगा जो 2 साल से इस्तेमाल या साइन इन नहीं हुए हैं। गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में तस्दीक की है कि गूगल गैर फाल अकाउंट और उसके तमाम मवाद जैसे जीमेल, डॉक्स, ड्राइव, मीट, कैलेंडर, यूट्यूब और गूगल फोटोज को डिलीट कर देगा। गूगल ने बताया कि ऐसा करने का मकसद सारिफिन की सिक्योरिटी है। ब्लॉग पोस्ट में बताया गया है कि गैर फाल अकाउंट्स महफूज नहीं है और अगर ऐसे अकाउंट्स के साथ मामूली सी भी छेड़छाड़ की गई तो सारिफिन के जाती मालूमात को खतरा लाहा हो सकता है। गूगल ने अपने अंदरूनी रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह भी बताया कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए एक फाल अकाउंट के मुकाबले में एक गैर फाल अकाउंट का इम्कान कम से कम 10 गुना कम हो जाता है। इसका मतलब है कि ये अकाउंट गैर महफूज रहते हैं और अगर हैक हो जाते हैं तो सारिफ की शनाख्त साइबर क्राइम्स के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में दी केरला स्टोरी पर पाबंदी हटा दी। मगरबी बंगाल में ममता हुकूमत के जरिए दी केरला स्टोरी पर लगाई गई पाबंदी को आज सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। इसके साथ ही रियासत में फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो गया। तमाम तनाजात में घिरे मगरबी बंगाल में दी केरला स्टोरी की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस फिल्म पर रियासती हुकूमत की तरफ से लगाई गई पाबंदी को हटा दिया, यानी अब यह फिल्म मगरबी बंगाल में भी रिलीज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज मगरबी बंगाल में दी केरला स्टोरी पर लगाई गई पाबंदी के खिलाफ मेकर्स की तरफ से दायर दरख्वास्त पर समाअत की। सीजीआई ने कहा कि हम फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलने के मामले को गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुनेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि थिएटर को सिक्योरिटी फराहम करना रियासती हुकूमत का काम है। अब फिल्म के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अगली समाअत 18 जुलाई को होगी। मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली एक और मुतनाज़ा फिल्म फरहाना, मुसलमानों में बरहमी, फिल्म पर रोक लगाने का मुतालबा। फिल्म दी केरला स्टोरी के बाद एक और फिल्म फरहाना तमिलनाडु में तनाज़ा खड़ा कर रही है। एक मुस्लिम खातून पर मुबन्नी फिल्म ने रियासत में इस्लामी तंजीमों का गुस्सा निकाला है। इंडियन नेशनल लीग यानी INL ने फिल्म को इस्लाम मुखालिफ करार दिया और इल्ज़ाम लगाया कि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को एक खास अंदाज में पेश किया गया है। INL लीडर डाडा जे अब्दुल रहीम ने फिल्म के खिलाफ चेन्नई पुलिस कमिश्नर से फिल्म पर पाबंदी लगाने की शिकायत दर्ज कराई। फिल्म के टीजर में एक मुस्लिम खातून को दिखाया गया है कि जो बुर्का पहनकर दुनिया भर में जिनसी काम करती है। INL लीडर ने अपनी शिकायत में कहा कि यह हिंदुत्व की मुतशद्दिद सियासत से इस्लामी सकाफत की तौहीन है। मुसलमानों के एहतजाज की गर्मी इस कदर शदीद है कि पुलिस कमिश्नर शंकर जयवाल को फिल्म में फरहाना का किरदार अदा करने वाली अदाकारा ऐश्वर्या राजेश के घर के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। बीजेपी की मुसलमानों के करीब होने की कोशिश, अक़लियतों में चलाई जाएगी मोदी दोस्त मुहिम। लोकसभा इलेक्शन के पेश नज़र अक़लियती महाज की जानिब से मुस्लिम राय दहिंदों को बीजेपी के करीब करने की कोशिशों में तेजी पैदा कर दी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक़लियती महाज से वाबस्ता मुल्क भर के कारकुनों के वर्कशॉप में हुकूमत की पॉलिसियों को मुस्लिम अक्सरियती इलाकों तक ले जाने की तरीक़ेकार पर बातचीत की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अक़लियती मोर्चे के सदर जमाल सिद्दीकी ने बीजेपी हेडक्वार्टर में मुल्क भर के अहदेदारों से मुलाकात की। उन्होंने 30% से ज़्यादा मुस्लिम राय दहिंदगान वाले 65 लोकसभा हल्कों में मोदी दोस्त बनाने की मुहिम शुरू की है। ज्ञानवापी कैंपस से बरामद मुबैना शिवलिंग के साइंसी सर्वे के खिलाफ अर्जी, सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए राजी। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी की इस अर्जी पर समाअत करने पर इत्तेफाक किया है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के मस्जिद के अहाते के अंदर पाए जाने वाले मुबैना शिवलिंग के साइंसी सर्वे की इजाजत के फैसले को चैलेंज किया है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने यह अर्जी गुज़िश्ता साल दायर की थी। रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर एडवोकेट हुज़ैफा अहमदी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच के सामने इस मामले का खुसूसी जिक्र किया था। अहमदी ने कहा कि हाईकोर्ट ने फैसला पेंडिंग होने के बावजूद हुक्म जारी किया, जिसके बाद बेंच ने इस मामले की समाअत के लिए रजामंदी जाहिर की है। ख्याल रहे कि इस महीने के अवाइल में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को हिदायत दी थी कि वो ज्ञानवापी मस्जिद में साइंसी सर्वे करे ताकि ये मालूम किया जा सके कि मुबैना शिवलिंग कितना पुराना है। किरण रिजिजू से छीन लिया गया वजारत कानून का कलमदान। किरण रिजिजू से वजारत कानून का कलमदान छीन लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी यह जिम्मेदारी अब अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सिफारिश पर सदर द्रौपदी मुर्मू ने काबीना में रद्दोबदल को मंजूरी दी है। किरण रिजिजू को वजारत कानून की जगह अर्थ साइंस की वजारत की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि अर्जुन मेघवाल को उनके मौजूदा कलमदान के अलावा कानून और इंसाफ की वजारत में वज़ीर मुमलिकत के तौर पर आज़ादाना चार्ज सौंपा गया। जुलाई 2021 में काबीना में तोसी के दौरान उन्हें वज़ीर कानून बनाया गया था।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत बनने पर 100 यूनिट बिजली मुआफ, कमलनाथ ने कहा। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिका वज़ीर आला कमलनाथ ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनने पर 100 यूनिट बिजली मुआफ कर दी जाएगी और 200 यूनिट बिजली हाफ कर दी जाएगी। कमलनाथ ने ये बात धार जिले के बदनूर में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि वो पहली बार कह रहे हैं कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनने पर 100 रुपये में 100 यूनिट नहीं बल्कि 100 यूनिट बिजली मुआफ कर दी जाएगी। इसके साथ 200 यूनिट बिजली हाफ कर दी जाएगी, यानी 200 यूनिट के बिजली के बिल आधे हो जाएंगे। कमलनाथ ने पहले ही असेंबली इंतखाबात के पेश नजर नारी सम्मान योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत खवातीन के खातों में माहाना 1500 रुपए जमा कराने और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर फराहम करने का वायदा किया गया है। इसके लिए रियासती कांग्रेस ने खवातीन से फॉर्म भरवाने का काम शुरू कर दिया है। इससे पहले बदनूर पहुंचे कमलनाथ ने अवामी जलसों और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में रियासत की शिवराज सिंह चौहान हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासत में किसान, गरीब, नौजवान और हर तबका परेशान है। अमन व अमान की सूरत हाल के साथ साथ उन्होंने बदनवानी के मामले पर भी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कबायली बरादरी के लोग भी परेशान हैं। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ और दिगर शहरों पर एक बार फिर रूसी मिसाइलों की बारिश हुई। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ और दिगर शहरों में जुमेरात की सुबह उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब रूसी मिसाइलों की बारिश हुई। यूक्रेनी हुक्काम का कहना है कि क्रूज मिसाइल बहरा कैस्पियन की गहराई में रूसी जंगी जहाजों से फायर किए गए। यूक्रेन की फौज ने एक बयान में कहा कि शहर के मकीनों से महफूज मुकामात पर पनाह लेने की अपील की गई है। कैफ पर कई मिसाइल हमले हुए और हमले के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर गिरने वाले मलबे से आग भड़क उठी। यूक्रेन की फौज का कहना है कि मेंटिसिया शहर पर भी क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया, जिसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अवाम को अलर्ट कर दिया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।